जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा को इतनी जल्दी वापस आता देखकर एक लम्हे को तो तैमूर हैरान होगा और फिर कहेगा क्या हुआ, इतनी जल्दी दफना दिया, लगता है कि बॉडी में से स्मेल आने लग गई थी, इसी वजह से जल्दी से दफना दिया होगा। क्या हुआ, ईमान का रो रो कर बुरा हाल तो नहीं था, वैसे तो वो मुझसे मोहब्बत करती है। जिस पर ज़ारा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सर पर बिलाल और ईमान की शादी का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है। जिस पर तैमूर कहता है लेकिन बिलाल तो मर गया है ना। जिस पर ज़ारा कहती है क्यों, तुमसे किसने कहा कि बिलाल को कुछ हो गया है, खुदा न खास्ता। जिस पर कहता है तैमूर लेकिन अभी तो बाबा नीचे किसी से फ़ोन पर कह रहे थे। जिस पर वो कहती है अच्छा तो तुम्हें अपने बाप की ये बात तक समझ नहीं आई, ताया ने तुम्हें भी बेवकूफ़ बना दिया। मुझे तो लगा था वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन उन्हें तो अपने बेटे को ही बेवकूफ़ बना डाला। जिस पर जब तैमूर को यकीन हो जाता है कि बिलाल और ईमान की शादी हो गई और उसके बाप ने ये एक खेल रचाया था सिर्फ और सिर्फ उसको तहम्मुल से घर में रहने की वजह से, लेकिन तैमूर तो आराम से बैठने वाला है नहीं। उधर आहत की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है रिदा पर कि आखिरकार उसे हकीकत बताने की ज़रूरत ही क्या थी। जिस पर लैला कहती है आपको क्या लगा था कि यह हकीकत आप छुपाए रखेंगी और छुपी रहेगी और मुझ पर और आहत पर कभी भी तैमूर की हकीकत साबित नहीं होगी। काश आप मुझे बता देती तो मैं उस दिन तैमूर के ऑफिस ही ना जाती उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांगने के लिए। जिस पर उसकी माँ कहती है लैला तुम इतनी गिर चुकी हो अपनी हद से कि तुम तैमूर के ऑफिस से अपनी मोहब्बत की भीख मांगने के लिए चली गई। जिस पर लैला कहती है हाँ तो हाँ क्या करूं, बचपन से मैं उससे मोहब्बत करती थी और आप लोगों ने क्या किया, ज़ारा का और उसका रिश्ता कर दिया। सिर्फ और सिर्फ ताया जान ने अपने लिए मफाद देखा और आपने अपने लिए, आपने बिलाल की जदाद हासिल करने के लिए मुझे बलि चढ़ा दिया और उधर तैमूर को चढ़ाया गया। इसीलिए बस मैं आखिरी चांस लेने गई थी कि अगर उसे शादी ही करनी है दूसरी तो मुझसे क्यों नहीं। जिस पर आहत को बहुत गुस्सा आता है लैला पर और वो कहता है कि आखिर हम दोनों बहन भाइयों की ज़िंदगी को हमारे माँ बाप ने मजाक बनाकर रख दिया। अगर इन्हें कुछ पता चल ही गया था तैमूर भाई के बारे में तो इन्हें मुझे बता देना चाहिए था, इस तरह मैं शर्मिंदा ना होता ईमान के सामने। आज मैं अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। और उधर रिदा को मैं जो बातें सुनाने गया था उसने तो उल्टा मुझे ही शॉर्ट करके रख दिया। अगर आज भी मुझे ये सब कुछ पता ना चलता तो मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता। जिस पर कहती है आहत की माँ के तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगी और अब ईमान की शादी हो चुकी है और वो बिलाल की बीवी है, तुम तैमूर की तरह क्यों पागल हुए जा रहे हो। जिस पर कहता है आहत आज फिर आप मुझे तैमूर से मिला रही है कि तैमूर की तरह पागल नहीं हूँ मैं उसकी तरह पागल, वो पागल नहीं, वो वैसी इंसान है। और आज मुझे हकीकत समझ आई उस इंसान की कि वो इतना घटिया क्यों है, क्योंकि सबने उसको आसमान पर जो बिठा रखा था। इधर आप देखेंगे कि तैमूर कह देता है ज़ारा से साफ साफ कि अब तुम्हें दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना होगा, दो रास्तों पर इकट्ठे तो नहीं चला जाता। उधर तैमूर का बाप ये सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि ये ज़ारा को धमका रहा है, ये ना हो कि फिर से ज़ारा के आने वाले बच्चे को कुछ हो जाए, तुम ज़ारा को कुछ दिन के लिए बिलाल के पास भिजवा दो।